हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो डेवलप होना शुरू हो जाता है और एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट होता है। The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. जाइगोट काफी बार या बार बार अपने आप को डिवाइड करता है ताकि सेल्स की बॉल का स्ट्रक्चर वो बना सके, यानी कि लाइक दिस, ऐसे सेल्स की बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। The cell then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. जो सेल है उसके बाद ग्रुप में बनना शुरू हो जाते हैं जो कि अलग अलग टिश्यू और बॉडी के ऑर्गन में डेवलप कर जाएंगे, यानी कि जो सेल है इनमें से ग्रुपिंग में आ जाएंगे और ग्रुपिंग से अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन बन जाएंगे। दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रॉयो। इस जो स्ट्रक्चर को जो डेवलप हो रहा है उसे एम्ब्रॉयो बोलते हैं। The embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. जो एम्ब्रॉयो होता है वो यूटेरस की वॉल के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाता है। एम्बेडेड आप यहाँ पे जुड़ना बोल सकते हो, ताकि उसकी फर्दर और डेवलपमेंट हो सके। यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होता हुआ एम्ब्रॉयो बनता है। The embryo continues to develop in the uterus. यूटेरस में जो एम्ब्रोयो है वो लगातार डेवलप होता रहता है। It gradually develop body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. ये धीरे धीरे शरीर के पार्ट्स जैसे कि हाथ, लात, सिर, आईज, ईयर, ये धीरे धीरे डेवलप करता है। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. तो एम्ब्रोयो का स्टेज जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स की पहचान की जा सकती है उसे फीटस बोला जाता है। When the development of the fetus is complete, mother gives birth to the baby. जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो जो मदर होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं जाइगोट से एम्ब्रॉयो और उसके बाद फीटस। तो ये इस तरीके से सीरीज में स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स आल्सो। हेन्स के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हुआ। But do hens give birth to babies like human beings and cows? लेकिन क्या इंसानों और काऊ यानी गायों की तरह ही जो हेन्स हैं वो भी बच्चों को जन्म देती हैं? They do not, ऐसा नहीं है। Then how are chicks born? तो फिर चिक्स का बोर्न कैसे होता है? Soon after fertilization, fertilization होने के बाद zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. zygote बार बार अपने आप को डिवाइड करता है और ओविडक्ट के नीचे ट्रेवल करता है। As it travels down, जैसे ही नीचे आता है, many protective layers are formed around it. काफी सारी सुरक्षा कवच इसके अराउंड बन जाती हैं। The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. तो जो मुर्गी का अंडा होता है, जो हम लोग सख्त शेल देखते हैं, हार्ड शेल, वो उनमें से एक प्रोटेक्टिव लेयर ही
होती है, जिसको आप अंडे कहते हैं ना फोड़ना है, तो वो ऊपर वाली शेल जो होती है वो आप उसको ब्रेक करते हैं, तो वो जो हार्ड शेल होती है वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का ही हिस्सा होती है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. तो जैसे ही ये हार्ड शेल बनता है, डेवलप करते हुए एम्ब्रॉय के अराउंड जो मुर्गी होती है वो आखिरकार अंडा देती है। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. एम्ब्रोयो को लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है ताकि वो एक चीक में कन्वर्ट या डेवलप हो सके। The hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. जो मुर्गी होती है वो अंडों के ऊपर बैठती है ताकि सही मात्रा में जो हीट है, गर्मी है, वो दी जा सके। Development of the chick take place inside the eggshell during this period. चीक का डेवलपमेंट एगशेल के अंदर होना इस पीरियड के दौरान होता है, यानी कि 3 हफ्तों में जो चिक है वो डेवलप करता है एगशेल के अंदर। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप, जैसे ही चिक का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, इट ब्रस्ट ओपन द एगशेल, तो जो एगशेल होता है उसको ब्रस्ट यानी कि फोड़ा फूट जाता है और वो बाहर निकल आ जाता है, मतलब अपने आप तोड़ के जो चिक होता है वो बाहर आ जाता है। In animals which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. जिन एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होता है। The embryo continues to grow within their egg organs. यहाँ पर भी एम्ब्रॉयो अपनी एग कवरिंग के अंदर ही कंटिन्यूसली लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। आफ्टर द एम्ब्रॉय डेवलप द एग एजेस, जैसे ही एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, जो एग को यहाँ पर बाहर निकल आ जाता है एग से, जो भी एनिमल होता है। numerous tadpoles swimming in ponds and streams, काफी सारे टैडपोल्स यानी कि बेबी फ्रॉग स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं तालाबों में या पानी की लहरों में। ओके, तो आज हमारे पास आज का सेशन इतना ही। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।